एक अंधेरी रात है। चांद अपने पूरे शबाब पर है, लेकिन हवा में एक अजीब सा खौफनाक एहसास है। घर के एक कमरे में रिया और उसके अब्बू बैठे बात कर रहे हैं। रिया, ये जंगल रात को बहुत खतरनाक हो जाता है। तुम्हें कभी भी रात को वहां नहीं जाना चाहिए। तुम्हें मेरी बात याद रहेगी ना? लेकिन रिया को हमेशा उस जंगल में जाने का शौक रहता है। इसलिए एक रात जब सब सो रहे होते हैं, तो वह चुपके से घर से बाहर निकलती है और जंगल की तरफ चलने लगती है। रास्ते में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, डरावनी और रहस्यमयी। लेकिन रिया हिम्मत दिखाती है और आगे बढ़ती रहती है। रिया बहुत बार वापसी का सोचती है, लेकिन जंगल देखने का शौक उसे जंगल की तरफ खींचता चला जाता है। अचानक जंगल में रिया को एक चिराग पड़ा हुआ नजर आता है, जो काफी पुराना दिखता है और मिट्टी से भरा हुआ है। ये क्या है? एक पुराना चिराग? देखती हूँ, इसमें क्या है? जैसे ही रिया उस चिराग को साफ करती है, अचानक एक खौफनाक डरावनी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर रिया डर के मारे उछलने लगती है। चुड़ैल करीब आकर रिया से कहती है, हाँ हाँ हाँ, तुमने मुझे आजाद किया है। अब तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। बताओ क्या चाहती हो? मुझे एक खूबसूरत सोने का कप चाहिए, जिससे मैं अमीर हो सकूं और मेरे पास बहुत सा पैसा आ जाए। हाँ हाँ हाँ, बस इतनी सी बात। घर जाकर देख लो, तुम्हारा सोने का कप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रिया को वापस आते हुए ये सब झूठ लगता है और वह खुद से कहती है, मुझे तो यकीन नहीं आता कि घर में कोई सोने का कप होगा। शायद उस औरत ने मुझसे झूठ बोला है। खैर, देखते हैं घर जाकर। जैसे ही रिया घर में आती है, वह इधर-उधर हर जगह देखने लगती है। अचानक उसकी नजर सामने टेबल पर पड़े कप पर पड़ती है। रिया कप देखकर हैरान हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है। इसी दौरान उसके अब्बू कमरे में आते हैं और कहते हैं, रिया बेटा, ये कैसा शोर है? और ये खूबसूरत कप कहाँ से आया? पहले तो हमारे पास ये नहीं था। बताओ मुझे सब। रिया उन्हें जंगल का सारा किस्सा सुनाती है। अब्बा, वो मैं जंगल की तरफ गई थी और वहाँ मुझे चिराग मिला, जिसमें से एक औरत निकली और उसने मुझे ये कप तोहफे में दिया है। ये सब देखकर रिया के अब्बू परेशान हो जाते हैं। अगली सुबह रिया अपनी दोस्तों से मिलती है और उन्हें भी कप के बारे में बताती है। दोस्तों, आज मेरे पास एक खास खबर है तुम लोगों के लिए। क्या तुम दोनों जानती हो कि मेरे पास एक खूबसूरत सोने का कप है, जो बहुत कीमती और महंगा है। उससे हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और नया घर ले सकते हैं। ये सब सुनकर उसकी दोस्तों को रिया पर हंसी आती है और वे उसे पागल समझती हैं। दूसरी तरफ रिया के अब्बू घर में परेशान होते हैं, क्योंकि उनके घर से सामान गायब होने लगता है। दोपहर को रिया के अब्बू काम के लिए फसलों की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखकर हैरान हो जाते हैं कि हर तरफ से उनकी फसलें खराब हो चुकी हैं। अरे, ये क्या हो गया हमारी फसलों को? हम तो बर्बाद हो गए। परेशानी से वे रोने लगते हैं। इसी तरह जब वे अपनी मुर्गियों को खाना खिलाने के लिए उनके पास जाते हैं, तो फिर से एक और मुसीबत देखते हैं। सारी मुर्गियां गायब होती हैं। अब रिया के अब्बू ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें वह कप याद आता है, क्योंकि ये सब उसी कप के घर में आने के बाद से हो रहा होता है। ये सब उसी कप की वजह से हो रहा है, वरना इससे पहले तो कभी इतनी बड़ी मुश्किल नहीं आई। मैं आज रात ही उस कप को वापस जंगल में फेंक आऊंगा। रात को रिया के अब्बू उसी रास्ते से कप को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचकर वे जल्दी जल्दी जमीन खोदकर उस कप को मिट्टी में दबाने लगते हैं कि अचानक वही चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। चुड़ैल गुस्से से कहती है, तुम मेरी दी हुई चीज को वापस करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सब तुम्हारे उस दिए हुए जादुई कप की वजह से है। रिया के अब्बू जमीन पर गिर जाते हैं। ये सब रिया देख रही होती है, क्योंकि वह चुपके से अपने अब्बू के पीछे आई थी। उसके हाथ में वही चिराग होता है और वह चुड़ैल से कहती है। मैं इस चिराग को वापस साफ करके तुम्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। जैसे ही रिया वापस उस चिराग को साफ करती है, तो वह चुड़ैल रोने लगती है और जमीन पर गिर जाती है और उसकी आत्मा खत्म हो जाती है।